था जिस घड़ी का इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। दोस्तों भाइयों बहनों, शब बारात की 14 शाबान जुमेरात का अजीम दिन आ चुका है और शब बारात की अजीम रात आ चुकी है। अपने हाथों की उंगलियों पर औज़े पाक का बताया हुआ ये सच्चा वजीफ़ा, जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले इस वजीफ़े को पढ़ के मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वजीफ़े को पढ़ते ही तस्बीह के आखिरी दो दाने पर उंगली रखने से पहले पहले तकदीर और नसीब बदल जाते हैं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है। ये वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया था। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वो अमल है कि अगर आज भी सारी दुनिया ने, सारे ज़माने ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, तो आज शब बारात की नज़ीम घड़ियों में 14 शाबान के दिन में रात में किसी भी वक्त आपने इस अमल को पढ़ लेना है। पूरी रात दिन आपके पास मौजूद है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। पूरे 24 घंटे का वक्त आपके पास मौजूद है। अब से जैसे ही वीडियो आपको मिलेगी इस अमल को पढ़ने का वक्त शुरू हो चुका है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ ऐसा अमल है कि जिसके पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई साथियों भाई बहनों कोई अल्लाह का ऐसा लाडला बंदा आएगा जो आपके बेड़े पार कर देगा। फिर जालिमों के जुल्म ख़त्म हो जाएंगे। फिर जितने जालिम हैं तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। सास जालिम, शोहर जालिम, जितने भी जालिम आप पर मुसल्लत है, इस अमल को पढ़ते ही सारी दुनिया के जुल्म आप पर से ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा अमल है कि जिसे पढ़ते ही, अमल के पढ़ते ही इंशाअल्लाह जहां नज़र डालोगे वहां पैसा ही पैसा होगा। यह अमल अपने पढ़ने वाले की हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर देता है। इस अमल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यह अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर असर कर जाता है। ये बिन तोड़ सेकंडों में साथियों भाइयों बहनों तमाम परेशानियों को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को जिस्म के कोने से निकाल कर फेंक देता है। इस अमल को अगर आपने आज ना पढ़ा, या अल्लाह या मुस्तफ़ा का साथियों भाई बहनों ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से आज 14 शाबान जुमेरात के दिन ना पढ़ा तो आपकी किस्मत पर रोने का दिल करता है। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूब चुका है। दोस्तों भाई बहनों, आज दोस्तों शब बारात की रात है। 14 शाबान के दिन और रात आपने इस अमल को लाजमी पढ़ लेना है। आज रब से ख़जाने लूटने का वक्त आ चुका है। आज बख्शिश की रात है। आज की रात रब की रात। साथियों भाई बहनों, रब की ज़ात आखिरी आसमान पर आती है। खुद सदाएं रब करीम लगाता है, मांगो क्या मांगते हो। फिर बंदा रब करीम से जो भी मांगता है मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देता है। अगर आप भी बैठे बैठे अपनी तकदीर को और उसके बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप भी फौरी तौर पर यह वजीफ़ा मुकम्मल होते ही अपनी हाजतों को, अपने नसीब और तकदीर में साथियों भाई बहनों तब्दीली चाहते हैं, अपनी तकदीरों को लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया जहां की कोई भी हाजत मुराद, अगर अपनी हाजात को साथियों भाई बहनों शब बारात की इस रात सिर्फ 7 बार आपने ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहता है, शब बारात की रात भी मुकद्दर के सितारे को चमकता हुआ देखना चाहता है, इस रात में दौलत के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो आपके पास पूरे 24 घंटे का वक्त है। आपके पास की जुमेरात का ये बाबरकत वक्त है। पूरी रात, पूरा दिन और शब बारात की पूरी रात मौजूद है। आप लोग जब जहाँ दिल करे इस अमल को पढ़ लीजिएगा। इस अमल को जैसे ही वीडियो आपके पास आएगी, इस अमल को पढ़ने का वक्त शुरू हो चुका है और तब से लेकर पूरे 24 घंटे आपके पास होंगे इंशाअल्लाह। इन 24 घंटों में सिर्फ 1 मिनट आपने निकालनी है। और साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को आपने लाजमी 3 बार पढ़ लेना है। सिर्फ 3 बार पढ़ने से आप तो क्या, आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर रोजगार दौलत के लिए सिफारिशें करवा ले, साथियों भाई ने बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली लेकिन फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज की रात ये वजीफ़ा 3 बार पढ़कर देख लो। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही साथ ही इज़्ज़त दौलत आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, क्योंकि आज की रात रिज़्क़ तकसीम हो रहा है। आज की रात रब करीम ख़जानों का मालिक बना रहे हैं। आज की रात में जो बंदा रब को मना लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाता है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो साथियों भाई बहनों 14 शाबान के पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आज की रात पूरी मौजूद है और शब बारात की भी पूरी रात मौजूद है। जब जहाँ दिल करे आप लोगों ने इस अमल को पढ़ लेना है। बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ के मांगना शुरू करना है। आज इन घड़ियों में जो करना है वो कर लेना, लेकिन आज की रात 4 मिनट तो अच्छी तरह ये वजीफ़े को समझ लो। लेकिन इससे पहले साथियों भाई बहनों, आपसे गुजारिश है कि कोशिश करके जितना हो सके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दो। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथियों भाई बहनों इस ख़ार खैर में हिस्सा शामिल हो जाएगा।
इस अमल को पढ़ते ही हर तरह की मुसीबतों से, रुकावटों से, बंदिशों से निजात हो जाएगी। फिर पूरे साल की रिज़्क़ और दौलत, पूरे साल की कामयाबी, पूरे साल की सेहत और तंदुरुस्ती, पूरे साल की रब काबा की हिफाजत में चाहते हो तो 3 बार सिर्फ आज गौसे पाक का ये लाडला वजीफ़ा या अल्लाह या मुस्तफ़ा को पढ़कर देख लेना। दोस्तों 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ते पे कितना वक्त लग जाएगा। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी कोने से मौजूद हैं, जैसे ही आपके मुल्क में साथियों, भाई बहनों 14 शाबान का दिन लग जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर मेरी बताई हुई तरतीब से इस अमल को पढ़ लेना है। रब करीम ने चाहा तो हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। वो ज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है, वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया है कि जिसके पढ़ते ही हमारी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो गई, जिसे पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो गया। चंद सेकंड का अमल साथियों, भाइयों बहनों, पूरी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर कर देगा। चंद सेकंड का अमल आपकी हर हाजत को, हर मुराद को फौरी पूरा कर देगा। वो ज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये वो अमल नहीं कि आपको इंतज़ार करवाएगा, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर असर कर जाएगा। अब आपने करना क्या है दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने लगा हूँ। खुदारा साथियों, भाइयों बहनों, आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज अगर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके नसीब में लिख देगी। रब की ज़ात देने पर कादिर है। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। आज शब बारात की रात साथियों, भाई बहनों, इसकी कदर कीमत हर कोई जानता है। अगर आप इसकी कदर कीमत करेंगे, इस रात को अपने लिए कामयाबी की रात बनाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देखिएगा। ये मौका बार बार नहीं आता, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। जो बंदा इस रात को पा लेता है, सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कान पकड़कर, हाथ जोड़कर रब करीम से बार बार माफ़ी मांगे, क्योंकि इस रात का मकसद बख्शिश की रात है। दोस्तों रब करीम कितना रहमान है, कितना रहीम है। कभी मेराज की रात, कभी शब बारात की रात, कभी शब कदर की रात मांगने वालों की झोलियां भर देता है। फरमाते हैं, तू मांग, कितना मांगेगा, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह वालों, खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये मौका रब ने अपने प्यारे महबूब के उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाई कि बार बार मौका फराम करता है कि अल्लाह के बंदो तौबा कर लो, तौबा कर लो। पिछले साल जो लोगों के पत्ते झड़ चुके थे, आज अपने इर्द गिर्द देखें, आप में से बहुत से लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो भी गाफिल थे, वो भी दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो एक बार तौबा करने की मोहलत ना मिली। आज मौका है, आज की रात सच्ची तौबा कर लो। सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। सच्ची तौबा करने के बाद 3 बार वजीफ़ा पढ़ने की देर है, बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अगर आपकी कोई हाजत है आज पूरी ना हो तो फिर कहना। आज मनपसंद शादी, मनपसंद तकदीर और नसीब के फैसले लिखवाना चाहते हो तो जिस तरह एक बच्चा माँ से जिद करके मांगता है, तो माँ भिखारी भी हो, फ़कीर भी हो, तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। अगर आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाना चाहते हैं तो वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, जिद करके मांगिएगा, बैठे बैठे नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। इस रात की कदर कीमत साथियों, भाइयों बहनों, इतनी ज़्यादा है। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की रात हर घड़ी कबूलियत की है। बिन मांगे फैसले हो रहे हैं। तो दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका भी इस खारे खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। वो कैसे बहुत से वज़ाहिफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज शब बारात की खुसूसी दुआ में शामिल हो जाएं। साथियों, भाई बहनों, अपना नाम कमेंट्स में लिख दें। इंशाअल्लाह आपको इस इज्तिमाई दुआ में शामिल करवा लिया जाएगा। अब आपने करना क्या है, आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आपके पास पूरा का पूरा वक्त मौजूद है। आप लोग चाहे घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां दिल करे आज 14 शाबान जुमेरात के दिन रात में जहां दिल करे चंद घड़ियों के लिए बैठ जाइएगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए। और सबसे पहले दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। जो बेहतर लगे, जो याद लगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और फौरी तौर पर अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लीजिएगा।
दुनिया जहाँ की आज जो भी हाजतें हों, जो भी मुरादें हों, ज़ाती मकान चाहिए हो तो इसके लिए पढ़ लीजिएगा, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हो तो उसके लिए पढ़ लीजिएगा। आज के इस अमल को पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है, और ऐसा लाडला बनता है कि मज्जाल है इस लाडले को कोई जालिम उस पर जुल्म करके चला जाए। मजाल है 14 शाबान जुमेरात शब बारात का ये अमल पढ़ने वाले पर कोई परेशानी पूरी ज़िंदगी पूरा साल गुर्बत और गरीबी का शिकार हो जाए। इस अमल को पढ़ने वाला साथियों भाइयों बहनों ख़जानों को हासिल कर लेता है। इस अमल को पढ़ने वाला पूरी दुनिया की दौलत को हासिल कर लेता है। सिर्फ ये मौका ज़िंदगी में एक बार मिलता है, अगर इस मौके को आपने गंवा दिया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। पूरे साल की गुर्बत और गरीबी को अगर लिखवाना चाहते हो अपने नाम पर तो आगे आपकी मर्ज़ी है। आज छोड़ दो इस अमल को, फिर देखो साथियों भाइयों बहनों कितनी भी इबादत कर लो, लेकिन अगर आज आपने ये अमल ना किया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, क्या आज इस अजीम रात में साथियों भाई बहनों पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप लोग चाहें तो सुबह फजर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा, या पूरी रात आपको जो इस वीडियो मिल रही है पूरी रात में पढ़ लें। अब से वीडियो से लेकर 24 घंटे आपके पास मौजूद है। 14 शाबान जुमेरात वाले दिन या रात किसी भी वक्त पढ़ लें, या शब बारात की रात में पढ़ लें, जब आपका दिल करे इस अमल को पढ़ लें। लेकिन साथियों भाई बहनों एक बार जैसे ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की फटाफट से नीयत कर लें, और फौरी तौर पर दोस्तों भाइयों बहनों जैसे ही नीयत कर लें तो आपने इस अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। इस अमल का यूं तो एक एक वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा दुनिया की तमाम साथियों भाई बहनों वज़ाहिब पर भारी है। अब आपने करना क्या, अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल का आगाज़ करना है। हाजतों मुरादों की जितनी नीयत करनी हो कर लें, और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज के इस अमल में पहले नंबर पर आपने 2 वज़ाहिब पढ़ने हैं। दोस्तों भाइयों बहनों ये दोनों अल्लाह पाक के बड़े ही प्यारे साथी भाई बहनों, इसमें से अल्लाह पाक का एक ज़ाती एक सिफाती नाम है या फताहू का, और एक साथ में या रब्बना का वजीफ़ा है। वो इस्म जिससे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तसव्वुर करें आप ज़िंदगी की राह में खड़े हैं, आगे अंधेरे हैं, दरवाजे बंद हैं, रास्ते महदूद हैं, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई मेहनत रंग नहीं ला रही, कोई दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा। आप थक चुके हैं, दिल बोझल हो चुका है, उम्मीद दम तोड़ चुकी है, दिल ठहरा हुआ है। लेकिन ठहर जाइए, एक ऐसा इस्म है जो कुफल तोड़ देता है, जो बंद दरवाजे खोल देता है, जो मुश्किल को आसान कर देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो इस्म या फताहू या रब्बना है। या फताहू ये वो सदा है जो आसमान के दरवाजे खोल देती है आज रात में, जो रिज़्क़ के रुके हुए बहाव को जारी कर देती है, जो दिल की तंगी को कशादगी में बदल देती है। जब ज़मीन के सब दर बंद हो जाएं तब ये इस्म वो चाबी बन जाता है जो बंद कुफलों को तोड़ देती है। ज़रा सोचिए, आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की कोई राह नज़र नहीं आ रही। शायद आपने दरवाज़ा तो खटखटाया है मगर वो इस्म नहीं पुकारा जो दरवाज़ा खोल सकता है। या फताहू कहो, जब किस्मत की राह में रुकावटें आएँ, जब दिल के दरवाज़ों पर मायूसी दस्तक दे, जब मेहनत का समर हाथ ना आए, जब कोई मौका ज़ाया हो जाए, हर मौका ज़ाया हो जाए, जब ज़िंदगी में कोई रास्ता नज़र ना आए, तब दिल से आज इन अजीम घड़ियों में या फताहू या रब्बाना ये इस्म सिर्फ दरवाज़ा नहीं खोलेगा, ये मुकद्दर बदल देगा। ये इस्म साथियों भाई बहनों जो मायूसी को उम्मीद में आज बदल देगा, तंगी को आसानी में, महरूमी को अता में बदल देगा। अगर यकीन के साथ पुकारोगे तो अल्लाह वो दरवाज़ा खोलेगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। आज ये एक आपने अमल पढ़ना है। जब भी आप पर साथियों भाई बहनों वैसे ही मुश्किल आए, जब भी कोई दर बंद हो, जब भी ज़िंदगी में रुकावट आए, तो आज आपने साथियों भाई बहनों आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल का पहला वजीफ़ा या फताहू या रब्बना, फिर देखो कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे रास्ते बनते हैं, कैसे अल्लाह तुम्हारी झोली भर देता है। या अल्लाह हमें रहमत से वो दरवाज़ा खोल दे अपना जो हमारे दिल के लिए बेहतरीन है, आमीन, हमारी ज़िंदगी के लिए आमीन है, जो हमारे लिए वो बेहतरीन है मेरे मौला, आमीन सुम्मा आमीन। आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में पहला वजीफ़ा या फताहू या रब्बना का आपने पढ़ना है। या फताहू या रब्बना दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या फताहू या रब्बना दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, जैसे कि या फताहू या रब्बना दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इसी तरतीब से पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे मिल नहीं सकती, जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में ना सोचा हो, वो आज सब कुछ मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह आज आप साथियों भाइयों बहनों मांग कर थक जाएंगे,
पूरी आपने 100 दाने वाली तस्बीह मिलाकर पढ़नी है। या फताहू या रब्बना मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार होगा, जैसे कि या फताहू या रब्बना दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, जैसे कि या फताहू या रब्बना दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। 100 बार जब इस अजीम घड़ियों में, इस अजीम जुमेरात को आपने पहला वजीफ़ा या फताहू या रब्बना का मिलाकर 100 बार पढ़ लिया, तो अब आपने सेकंड नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? सेकंड नंबर पर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फ़ौरन से आपने इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर, सूरह कौसर को आपने इस अमल में शामिल करना है। ये बड़ा ही मोहब्बत भरा तोहफ़ा है शब बारात का। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, मगर इसमें अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इतनी गहरी बातें छुपी हैं कि अगर दिल से समझ लो तो इश्क में डूब जाओगे। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह अब्तर यानी नस्ल ख़त्म होने वाला कहते थे। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, इन्ना अतईना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता कर दिया। ज़रा सोचिए, जब दुनिया ने नबी पाक का दिल दुखाया तो अल्लाह ने खुद तसल्ली दी, और तसल्ली भी कैसी, ये नहीं कहा कि हम आपके दुश्मनों को जवाब देंगे, बल्कि फरमाया हमने आपको कौसर अता कर दी। कौसर है क्या? क्या है कौसर? कौसर जन्नत की वो नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। ये वो तोहफ़ा है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके उम्मतियों के लिए है। जिसने एक बार इसका पानी पी लिया, यकीन जानिए इसे कभी प्यास नहीं लगती। ये कैसी शान है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया वाले कहते रहे कि आपका नाम मिट जाएगा, मगर अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानियका वल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन ही ख़त्म हो जाएगा। आज देख लो वो कुफ़ार कहाँ हैं, इनका कोई नाम लेवा नहीं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन पर मेरी जान कुर्बान हो, जिनका जिक्र दुनिया के हर कोने में हो रहा है, दिन रात अजान में, नमाज में, दुरूद में, हर जगह। सोचो, जिस नबी के लिए अल्लाह ने जन्नत की सबसे हसीन नहर बनाई, जिस नबी का जिक्र अल्लाह ने खुद बुलंद कर दिया, अगर हम इस नबी से मोहब्बत करें तो हमारा क्या मकाम होगा। ये सूरत सिर्फ एक तारीखी जुमला नहीं, बल्कि अल्लाह का आशिकों के लिए पैगाम है। अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तुम गम ना करो, हम तुम्हें कौसर देंगे। तो आओ दोस्तों, इसके मुस्तफ़ा में डूबते हुए दीवाने हो जाएं, दुरूद की खुशबू में बिखर जाएं और मोहब्बत के रंग में रंग जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अब्तर। आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस मुजर्रिब तरीन अमल में कितनी बार सूरह कौसर को पढ़ना है? आपने इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ के आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, इस अमल का आखिरी वजीफ़ा इस अमल की जान है, इस अमल की पहचान है। या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, जैसे कि या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज के मौजज़ाती अमल का ये सबसे ख़ास वजीफ़ा है, जिसे पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें ऐसा अमल बताया कि जिसे पढ़ते ही हमारी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो गई। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये वो वजीफ़ा है, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब बारात में जिसके हाथ या अल्लाह या मुस्तफ़ा का ये वजीफ़ा, ये ख़जाना लग जाए, वो सारी ज़िंदगी अगर दौलत पैसा बांट बांट के थक जाए, लेकिन पैसों की तंगी, पैसों में कमी नहीं होगी। साथियों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मुस्तफ़ा पढ़ते जाएं, एक दिन क़यामत का मैदान सजा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने ही आमाल के बोझ तले पसीने में शराबू हो रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हर शख्स अपनी निजात की फ़िक्र में होगा, माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बाप अपनी औलाद को छोड़ जाएगा, दोस्तों जितने दोस्त हैं दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक हस्ती होगी जो अपनी उम्मत के लिए बेकरार होगी, जो अपने रब से फरियाद कर रही होगी, या रब उम्मती उम्मती। वो हमारे आका, हमारे शफ़ी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो इस दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। जब सब हमें भूल चुके होंगे, जब किसी नबी को ये जुर्रत ना होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब जाए, जब आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब यही कहेंगे कि आज हम कुछ नहीं कह सकते, तब हमारे नबी बारगाह इलाही में झुकेंगे, सजदे में गिरिया करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए, अता किया जाएगा, शिफात कीजिए, कबूल की जाएगी। सोचो, वो जो रातों को हमारे लिए रोया करते थे,
वो जो ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाकर भी कहते थे कि अगर ये ईमान ले आए तो मेरे लिए बेहतर है, वो जो कब्र में भी हमारे सलाम का जवाब देते हैं, वो जो आज भी हमें अपनी उम्मत मानते हैं, हमने इनसे क्या वफा की? क्या कभी सोचा है हम वही उम्मत है जिसके लिए वो रातों को जागे? हम वही उम्मत है जिसके लिए इनका दिल तड़पा, लेकिन हम आज इनकी सुन्नतों को छोड़ चुके हैं। हम इनकी मोहब्बत के दावे तो करते हैं मगर इनके रास्ते पर नहीं चलते। क्या हम क़यामत के दिन इनके सामने नज़र उठा सकेंगे? क्या जब वो हमें पहचान कर बुलाएंगे तो हम इनके लायक होंगे? या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम तेरे महबूब के सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें देख कर मुस्कुरा दें और कहें ये मेरी उम्मत के लोग हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। इस अमल के आखिर में जैसे ही आप लोग या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा पढ़ोगे, दुनिया जहाँ की जितनी हाजतें हैं, जितनी मुरादें हैं, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज शब बारात का 14 शाबान जुमेरात के दिन रात का ये अमल पढ़ते ही किसी भी वक़्त इस अमल को पढ़ लेना, हाथों की उंगलियों पे पढ़ लेना, तस्बीह के दानों पे पढ़ लेना। लेकिन अमल में साथियों, भाई बहनों, अपनी तरफ से तब्दीली ना कीजिएगा। कुछ मेरे बहन भाई क्या करते हैं, जल्दबाजी में वज़ाहिब में बेशुमार गलतियां कमी पेशी कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी वजीफ़े असर नहीं करते। तो आपने अपनी तरफ से कोई नई तब्दीलियां नहीं करनी, बस जिस तरीके से मैंने आपको जिस तरतीब से ये अमल समझाया है, आपने इस अमल को उसी तरीके से एट एज इट पढ़ लेना है। मतलब कोई तब्दीली छोटी सी भी नहीं चलेगी। आखिरी वजीफ़ा या अल्लाह या मुस्तफ़ा का, इन दोनों वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, जैसे कि या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इसी तरतीब से आपने ये पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आज आपकी सब नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी। वो ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़ा आपने पूरे 21 बार पढ़ना है। जब 21 बार या अल्लाह या मुस्तफ़ा का ये वजीफ़ा मिलाकर पढ़ लें, आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह पाक से खूब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए इस अजीम दिन में शब बारात की इस ख़ास जुमेरात को साथियों, भाइयों बहनों, 24 घंटे में किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लीजिएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके हम सबको माफ़ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए 1% भी वैल्यूएबल हो, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो वाकई आपके काम की है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। और अल्लाह पाक का जो भी एक नाम आपको पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।